साल से सत्ता में रह चुकी है और मोदी जी के पास खुद के सवाल के जवाब किधर है? बताइए 40 साल में बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों, इतनी महंगाई क्यों हो रही, इतनी महिला पे अत्याचार क्यों हो रहे? आप जवाब दीजिए, चाइना क्यों अंदर घुस रहा है? आप सवाल दीजिए, जवाब दीजिए, डॉलर क्यों इतना प्राइस बढ़ती जा रही है? तो ये भी सवाल पूछिए ना मोदी जी। पवार साहब के राष्ट्रवादी हो, उद्धव साहब की शिवसेना हो, आप पार्टी हो, सभी लोग एकजुट होकर ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव, देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव। इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी लोकसभा की उम्मीदवार उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस की माजी मंत्री व वर्तमान आमदार मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष श्री वर्षाताई गायकवाड़ जी की प्रचार यात्रा कुर्ला बैल बाजार के आनंदीबेन हॉस्पिटल से लेकर साकीनाका के खैरानी रोड तक चांदीवली विधानसभा में पद यात्रा निकाली गई। कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टार प्रचारक मोहम्मद आरिफ नसीम खान के नेतृत्व में, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता इस पदयात्रा में शामिल रहे और साथ ही चांदीवली विधानसभा के अपने कार्यालय का उद्घाटन भी उन्होंने मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी के साथ मिलकर किया। और क्या कुछ कहा हमसे बातचीत में इस पदयात्रा और कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर वर्षाताई गायकवाड़ जी ने और मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी ने, देखिए ये खास रिपोर्ट जाफर उस्मान शेख के साथ। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से। उत्तर मध्य मुंबई की उम्मीदवार जो है वर्षाताई गायकवाड़, इंडिया आघाड़ी की जो उम्मीदवार है वर्षाताई गायकवाड़, और साथ में कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान माजी मंत्री साथ में। आज देख सकते हो ये रैली हो रही है, रोड शो चालू है। आज जो है चांदीवली विधानसभा के अंदर 2 जगह सभा होनी है और कई जगह पे पद यात्रा और रैली हो रही है। तो हम बात करेंगे वर्षाताई गायकवाड़ से। ताई, क्या कहेंगे, आज ये सैलाब देख रहे हो, चांदीवली की जनता है, क्या कहेंगे इस बारे? बहुत धन्यवाद दूंगी नसीम भाई का कि इतना अच्छा रैली का आयोजन उन्होंने किया। शिवसेना के उद्धव भाषण सभी कार्यकर्ताओं का, शरद पवार के एनसीपी का, समाजवादी का, इस तरह से तो आप देख रहे हैं लहर फैलती जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिला। किस खास क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि एरिया के अंदर कई माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोग जो है उन लोगों को कांग्रेस जो है जमीन दे देगी, अपनी भैंस दे देगी, उस बारे में? कांग्रेस 70 साल से सत्ता में रह चुकी है और मोदी जी के पास खुद के सवाल के जवाब किधर है? बताइए 40 साल में बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों, इतनी महंगाई क्यों हो रही, इतनी महिला पे अत्याचार क्यों हो रहे? आप जवाब दीजिए, चाइना क्यों अंदर घुस रहा है? आप सवाल दीजिए, जवाब दीजिए, डॉलर क्यों इतना प्राइस बढ़ती जा रही है? तो ये भी सवाल पूछिए ना मोदी जी। ताई, चौथे चरण के मतदान के अंदर महाराष्ट्र में 52% वोट हुए हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को कि आप आने वाले 20 तारीख के बारे में? देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, संविधान के रक्षण, देश की अखंडता के लिए और लोकशाही के लिए सबको वोट करना है और इस बार देश को बचाने का काम करना है। माजी मंत्री नसीम खान जी साथ में देख रहे हो, रैली सैलाब लगा हुआ है। खान साहब, क्या कहेंगे, आज जो है इतने लोग जो है आज सैलाब और महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी के लोग अपने साथ में, क्या कहेंगे? ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मजबूत ताकत इस चांदीवली में जो 25 साल से है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे सभी जितने भी जो गठबंधन के हमारे दल हैं, चाहे पवार साहब के राष्ट्रवादी हो, उद्धव साहब की शिवसेना हो, आप पार्टी हो, सभी लोग एकजुट होकर ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, लालू यादव जी, जो देश के गठबंधन के सभी नेता लड़ रहे हैं, उसमें हम सबको मजबूती से साथ में काम करना है और इस देश की बचाने की लड़ाई में हमें सफल होना है। 20 तारीख को चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ठाठा मारता हुआ सैलाब ये पदयात्रा में है।
तो सभाओं में हालत क्या है? जिस दिन वोट गिरेगी आप देखना 100% वोट कांग्रेस के उम्मीदवार वर्षाताई को मिलेगी। और हमारी कोशिश है कि मुंबई की 36 विधानसभा में सबसे ज्यादा चांदीवली विधानसभा में कांग्रेस की हमारी उम्मीदवार वर्षाताई को यहाँ पर समर्थन मिले। ये हम सबका प्रयास और कोशिश है, क्योंकि 25 साल से इस इलाके में हमने लोगों की सेवा की है, मन से विकास का काम किया है। चाहे महिलाओं के लिए बनाया गया बैल बाजार में मैटरनिटी हॉस्पिटल हो, गणेश भक्तों के लिए बनाया गया गणेश विसर्जन तालाब हो, ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं इस रोड को वाइडनिंग करके सुंदरीकरण कराने के लिए हमें काजूपाड़ा रोड हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट से हमारे साथियों ने ऑर्डर आदेश लाया, तब जाकर ये रुका है। नहीं तो यहाँ पे जो अभी मौजूदा विधायक है वो उस समय कॉर्पोरेटर हुआ करता था, उसने अपनी दुकानों को बचाने के लिए यहाँ की वाइडनिंग महानगर पालिका में दबाव बनाकर रोक के रखा था। हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से परमिशन मिला और वाइडनिंग हुई और ये हो गया है। क्या मतलब रोड के बारे में आप बता रहे थे, क्या ये इल्जाम है कि वाकई में ये काम हुआ है? आप हाई कोर्ट का आदेश देख लीजिए। मैंने महानगर पालिका में वाइडनिंग के लिए जो मीटिंग लिया था पुलिस म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, वो ऑर्डर की कॉपी देख लीजिए। महानगर पालिका उसके बावजूद भी राजनीतिक दबाव के कारण काम नहीं कर रही थी। हमको हाईकोर्ट जाना, हमारे लोगों को, हमारे गणेश चौहान, सीताराम तिवारी और 2-4 साथी एनजीओ ने कोर्ट में गए, जो हमारे कांग्रेस के पीसीसी के हमारे जो मेंबर हैं उनको हाईकोर्ट में हमने भेजा और हाईकोर्ट से आदेश मिला। और आदेश के बाद भी काम नहीं हो रहा था, तो महानगर पालिका के खिलाफ कंटेम्प्ट मोशन निकालना पड़ा हमको। जब कंटेम्प्ट मोशन निकाला गया तब महानगर पालिका डरी और इस रोड को वाइडनिंग करने का काम शुरू किया। और इसका सुंदरीकरण जो आज आप देख रहे हैं ये हम लोगों के प्रयास से हुआ है। चाहे JVLR हो, कुर्ला अंधेरी रोड हो, महाराष्ट्र की पहली मेट्रो रेल हो जो हम अपने क्षेत्र में लाने में सफल हुए हैं, शमशान कब्रिस्तान का सुंदरीकरण हो उसको विकास करने में हुए 90 फीट JV घाट साकी विहार रोड MMRDA के माध्यम से 2002 में हम बनाने में सफल रहे हैं। अम्बेडकर पुतला के पास और पवई में जो घाट विसर्जन तालाब है वो बनाने में सफल रहे हुए। JVLR रोड MMRDA के माध्यम से मैं मंत्री था जब उसको हम बनाने में सफल हुए हैं। तो विकास का काम गली गली में आप जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जितना किया हुआ काम है ये नसीम खान और कांग्रेस पार्टी ने किया है और किसी ने नहीं किया। बाकी तो झूठ बोलते हैं, नौटंकी करते हैं, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। आप देखिए लोगों का तांता कैसे लगा हुआ है, देखिए जरा, लोग स्वागत करने के लिए कैसे आके घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये प्यार है उनका, ये काम करने वाले लोगों को साथ देने का उनका हौसला है, इसलिए आपको ये सैलाब दिखाई दे रहा है। यही पुकार बार बार कितना पार बताइए? बार बार मैंने कहा ना, अब उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, उड़ीसा के रहने वाले हमारे भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, सभी से मेरी यही विनती है कि बहुत हुई मोदी सरकार, अब की बार कांग्रेस की इंडिया सरकार, इसको आप ध्यान रखें। देश को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कर रही है। देश के लोकतंत्र को, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने न्याय घोषणा पत्र इसीलिए दिया है कि इस देश में रहने वाली सभी जात और धर्म और समाज और गरीबों को न्याय दिया जा सके। गारंटी कार्ड कांग्रेस का है। अब कांग्रेस जो गारंटी देती है उसको निभाती है, मोदी जी की तरह झूठी गारंटी नहीं देती है। मोदी जी ने तो 14 में भी झूठी गारंटी दी थी, 19 में भी झूठी गारंटी दी थी, अब 24 में भी झूठी गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उसकी मिसाल कर्नाटक का चुनाव, हमने कहा था कि हम ये गारंटी देंगे, हमने लागू किया। तेलंगाना के चुनाव के पहले हमने तेलंगाना में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ये हम निर्णय लेंगे, हमने लिया, लागू किया। लोग खुली आंखों से देख रहे हैं जाकर, आप भी जाकर चेक करिए, आप गोदी मीडिया वाले आप भी जाकर देखिए, आप भी तहकीकात कीजिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का विचार, कांग्रेस की सरकार किस तरह से लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती है।
70 साल से सत्ता में रह चुकी है और मोदी जी के पास खुद के सवाल के जवाब किधर है? बताइए 40 साल में बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों, इतनी महंगाई क्यों हो रही, इतनी महिला पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? आप जवाब दीजिए, चाइना क्यों अंदर घुस रहा है? आप सवाल दीजिए, जवाब दीजिए, डॉलर क्यों इतना प्राइस बढ़ती जा रही है? तो ये भी सवाल पूछिए ना मोदी जी। पवार साहब के राष्ट्रवादी हो, उद्धव साहब की शिवसेना हो, आप पार्टी हो, सभी लोग एकजुट होकर ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव, देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव।